सिस्टम की बात करेंगे। सिस्टम की अगर बात की जाए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि या सिस्टम बना लो या किसी सिस्टम के साथ जुड़ जाए ना। तो सिस्टम क्या है आगे चल के हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। कुछ सेल्स की बात हम करेंगे। व्हाट इज डायरेक्ट सेल और व्हाट इज ई कॉमर्स। हम ई कॉमर्स की बात भी करेंगे और डायरेक्ट सेल की बात भी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज डायरेक्ट सेल। डायरेक्ट सेल एक ऐसा बिजनेस मॉडल है कि ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपने कोई चीज ली। लाइक मैं मिसाल दे रही हूँ कि मैंने कोई चीज खरीदी, मैंने कोई अंगूठी खरीदी, कोई घड़ी खरीदी, कोई चीज खरीदी, मुझे पसंद आई। मेरी दोस्त ने कहा कि मैंने भी लेनी है, तो मैंने उसको भी ले दी। लेकिन अगर मेरा कंपनी के साथ कमीशन तय है, तो जब मेरी दोस्त ने खरीदी तो मुझे कमीशन आया। यानी डायरेक्टली मैंने एक कंपनी की चीज बेच दी। अपनी माउथ रेफरल मार्केटिंग भी इसको कहते हैं। ये डायरेक्ट सेल है बेसिकली। आप डायरेक्ट किसी को चीज सेल करते हैं कंपनी से उठा के। अगर ई कॉमर्स की बात की जाए तो ई कॉमर्स क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स है। इंटरनेट हमारा पैकेज मुक रहा है जो बिकती है, इंटरनेट के जरिए कोई जो चीज बिक रही है उसको हम ई कॉमर्स कहेंगे। चाहे ये व्हाट्सएप पे बिके, चाहे ये किसी भी, यानी यूट्यूब पे बिके, आपके इंस्टा पे बिके, किसी भी चीज पे बिके, ये ई कॉमर्स कहलाएगा। हिस्ट्री ऑफ ई कॉमर्स अगर उठा के देखेंगे तो कोई ज्यादा पुरानी हिस्ट्री नहीं है। 11 अगस्त 1994 में एक सीडी बिकी थी, जो इंटरनेट के थ्रू बिकी थी। ई कॉमर्स की स्टार्टिंग 11 अगस्त 1994 में स्टार्ट हुई, 1994 में। अब ई कॉमर्स में इस वक्त बड़े बड़े ब्रांड काम कर रहे हैं। कुछ चंद ब्रांड को हम डिस्कस कर लेते हैं। लाइक अमेज़न का नाम आप लोग सुनते हैं। अमेज़न एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है, लेकिन ये एक गैराज से स्टार्ट हुआ था। 5 जुलाई 1994 में अमेज़न स्टार्ट हुआ। आज दुनिया अमेज़न के जरिए चीजें बेच रही है, और अमेज़न का भी एक नाम है। इसी तरह alibaba.com है। 4 अप्रैल 1999 में ये स्टार्ट हुआ, और ये चाइना का प्रोजेक्ट है। फिर ईबे है। ईबे 1995 में इसका आगाज हुआ। ये यूनाइटेड स्टेट का है। फिर JD.com है, ये भी चाइना का है। ये 1998 में स्टार्ट हुआ। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर दराज एक बहुत बड़ा ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट है। दराज के जरिए हजारों लोग अपनी चीजें, लाखों लोग अपनी चीजें मंगवाते हैं, और ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता है सालाना। अब हम पिलर की बात करेंगे कि हमने कुछ, इस वक्त लोग ये समझते हैं कि ई कॉमर्स सिर्फ अमेज़न या दराज का नाम ई कॉमर्स है। दुनिया की कोई चीज जो आपकी इंटरनेट के जरिए बिकती है, ये बेसिकली ई कॉमर्स कहलाता है। ये जो मैंने प्रोजेक्ट अभी आपके साथ डिस्कस किए, दराज है, अलीबाबा, ईबे है, या अमेज़न है, या ना, इनके पास सिर्फ 3 पिलर हैं। इनके पास 3 पिलर, डेवलपर है, सप्लायर है और कंज्यूमर है। कमाल है इकोनेक्स की। इकोनेक्स के पास एक प्लेटफॉर्म जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, उसका नाम है इकोनेक्स। वो आगे डिस्कस करूंगी, उससे पहले वाले मैं आपको बता चुकी हूँ। लेकिन इकोनेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास 4 पिलर हैं। पहला पिलर डेवलपर, दूसरा है सप्लायर, तीसरा है कंज्यूमर, और चौथा जो यूनिक पिलर है इकोनेक्स के पास, वो है मार्केटियर। इकोनेक्स के पास एक बहुत बड़ी तादाद में मार्केटियर मौजूद है। इसके पास 4 पिलर हैं। इकोनेक्स है क्या, जानना चाहेंगे व्हाट इज इकोनेक्स। इकोनेक्स पाकिस्तान की एक ऐसी कंपनी है जो सेल्स एंड मार्केटिंग की कंपनी है, और इसकी बुनियाद रखी गई 7 जुलाई 2019 को। इब्राहिम खिलजी साहब, जिन्होंने इस इकोनेक्स के पीछे एक मास्टरमाइंड सर इब्राहिम साहब का, और इनका इस यानी एक बहुत बड़ा प्लान इसके पीछे। लीगल स्टेटस अगर आपने देखना है तो लीगल स्टेटस में आप कुछ सर्टिफिकेट्स देख सकते हैं जो डिफरेंट अदारों के हैं, जो कंपनी को चाहिए होते हैं। उससे आगे इकोनेक्स का काम क्या है। इकोनेक्स बेसिकली ब्रांडिंग करती है,
प्रोडक्ट ब्रांड करती है, लोकल प्रोडक्ट को ब्रांडिंग की तरफ लेके आना चाह रही है। इकोनिक्स एक का यानी दो इसके हिस्से हैं, एक डिस्कवर है, एक ब्रांडिंग है। अब प्रोडक्ट ब्रांडिंग में अगर बात की जाए तो किसी की प्रोडक्ट की ब्रांडिंग भी हो सकती है, यानी जॉइंट प्रोडक्ट ब्रांड भी आप बना सकते हैं, स्टोर ब्रांड भी आप बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ डिस्कवर है, डिस्कवर पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत तेजी से माशाल्लाह आगे जा रहा है। एक तरफ हमारा स्टोर और दूसरी तरफ हमारा डिस्कवर। डिस्कवर में भी मुख्तलिफ मार्केटिंग है, यानी इसमें डायरेक्ट सेल है, इसमें एसएमएस एंड ईमेल मार्केटिंग है, इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग है, इवेंट मार्केटिंग है, पीयर टू पीयर मार्केटिंग है। आज मैं आपसे पीयर टू पीयर मार्केटिंग की बात करूंगी। पीयर टू पीयर मार्केटिंग बहुत सारी कंपनियां दुनिया में कर रही हैं, और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां जो हैं उनको हम कंपनियां मानते हैं। जो लीगल कंपनियां वो प्रोडक्ट बेस्ड हैं। चंद एक का नाम आपको बता देती हूँ। एमवे, इसको 63 साल हो गए मार्केट के अंदर, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, आज भी चल रही है। A1 136 साल हो गए हैं मार्केट के अंदर, आज भी चल रही है। हर्बल लाइफ, इसको 42 साल हो गए मार्केट के अंदर, आज भी चल रही है। डीएक्सन है, इसको 29 साल हो गए मार्केट के अंदर, आज भी चल रही है। इस तरह और बहुत सारी कंपनीज हैं जिन सारियों के नाम नहीं लिए जा सकते। चंद एक को मैंने आपको बताया कि वो हर कंपनी जो प्रोडक्ट बेस पे काम कर रही है वो लीगल है, और उसकी प्रोडक्ट बिकती है तो वो कमीशन देती है। कुछ लोगों ने कंपनियों को बदनाम इस तरह से किया कि आरओआई बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग को इंट्रोड्यूस करवाया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। लाइक आप 10 लाख रुपया लगाएं तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, 10 इतना लगाएं तो इतना प्रॉफिट मिलेगा। ये पाकिस्तान की मैशियत को लूट कर इन लोगों ने तबाह कर दिया है। और आरओआई बेस्ड कंपनी में कौन लोग जाते हैं? माजरत के साथ, अगर आप में से कोई गया हुआ है तो मैं पहले माजरत चाहूंगी। या लालची लोग जाते हैं या बेवकूफ लोग जाते हैं। फिर जब इनकी ये कमाते हैं 200% ज्यादा कमा लेते हैं, लेकिन आखिरी जो लोग इनमें होते हैं वो पीछे जाते हैं। फिर लाइबिलिटीज चढ़ती हैं, फिर कोई जेल में होता है, कोई थाने में होता है। आरओआई बेस्ड कंपनियां, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंपनियां, ये कंपनियां नहीं होती, ये वेबसाइट्स होती हैं। और जब वेबसाइट बंद होती है, जो पकड़े जाते हैं वो तो बंद हो जाते हैं, और जो नहीं पकड़े जाते वो आउट हो जाते हैं। तो एक वेबसाइट बंद करते हैं, दूसरी स्टार्ट कर देते हैं। और कोई अच्छी जो है ना मार्केट के अंदर रेपुटेशन नहीं होती आरओआई बेस्ड कंपनियों में काम करने वाले लोगों की, क्योंकि आए दिन कंपनियां बंद हो रही होती हैं, वेबसाइट्स बंद हो रही होती हैं, लोगों की लाइबिलिटी चढ़ रही होती है। मैंने खुद देखा है ना खुद से कि लोग छुपते फिरते हैं। लोग यकीन करें, आरओआई बेस्ड में जो जिन लोगों ने काम किया वो दफ्तर भी खुल के नहीं आ सकते कि हमारा कोई बंदा यहाँ पे पहुंच जाएगा। तो कोशिश करें कि जब भी काम करें, किसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें, किसी अच्छी कंपनी में काम करें, लेकिन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में काम करें। प्रोडक्ट की बात अगर की है तो मैं इकोनिक्स की प्रोडक्ट आपके साथ डिस्कस करूंगी। इकोनिक्स की तो हर 500-700 से ज्यादा प्रोडक्ट हैं जो इसके ऑनलाइन स्टोर पे लगी हुई हैं। लेकिन इकोनिक्स कोई भी प्रोडक्ट, यानी इसका जो सिस्टम, इसका जो प्लान है वो ऑनलाइन स्टोर है बेसिकली, उसके साथ उसने पीयर टू पीयर मार्केटिंग को ढूंढा, लगाया। इसको आप नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ना समझिएगा, क्योंकि ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। जो ये 5% हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, 95% कंपनी का प्लान हो रहा है, जो बहुत बड़ा प्लान है। और जैसे जैसे लोग जुड़ते जा रहे हैं उनको प्लान समझ भी आ रहा है। ये एक आपके सामने कैप्सूल आ रहे हैं, मोरिनेक्स कैप्सूल, मोरिंगा इसके अंदर है। और इंसानी बॉडी को डेली 18 टाइप ऑफ मिनरल चाहिए, और इस मोरिंगा के अंदर 18 टाइप ऑफ मिनरल मौजूद हैं। फिर मोरिंगा टी है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, हाई ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करती है, फिर ब्रीथिंग प्रॉब्लम को दूर करती है, उसके अलावा हार्ट डिजीज से बचाती है, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है। इसके बाद शुगर की प्रोडक्ट है डाया रिवर्स, कमाल की प्रोडक्ट है डाया रिवर्स। फिर बीपी रिवर्स हमारी प्रोडक्ट है, बड़ी कमाल की प्रोडक्ट है। अभी मैं पीयर टू पीयर मार्केटिंग की बात की थी, और पीछे एक कंपनी का जिक्र चला था, A1 कंपनी का ना, जिसको 136 साल हो गए हैं। एक अंग्रेज के जहन में 136 साल पहले एक प्लान आया। उसने कहा कि सिस्टम क्या है, अवाम गरीब होती जा रही है। जिस मुल्क की अवाम गरीब होती है वो मुल्क अमीर होता है, और जिस मुल्क की अवाम अमीर होती है वो मुल्क अमीर होता है, क्योंकि अवाम टैक्स पे करती है। उसने देखा कि एक तरफ फैक्ट्री है,
एक तरफ फैक्ट्री है, दूसरी तरफ यूजर है। मिसाल के तौर पे कोई भी चीज फैक्ट्री में 25 रुपए की बनती है और यूजर तक 100 रुपए की मिलती है। मैं मिसाल कोल्ड ड्रिंक की दे देती हूँ। कोल्ड ड्रिंक 100 रुपए की मिल रही है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा अगर बनी हुई ना, ज्यादा से ज्यादा, मैं ये ज्यादा बता रही हूँ, 25 रुपए की फैक्ट्री में बनी होगी, तो ये 75 रुपए किधर गए? ये 25 करोड़ की चीज 100 करोड़ में अवाम ने क्यों खरीदी? ये दरमियान में मामला क्या था 75 करोड़ वाला? यहाँ पे कंट्रैक्टर थे, डिस्ट्रीब्यूटर थे, ट्रांसपोर्टर थे, होलसेलर थे, रिटेलर थे, सप्लायर थे, मतलब ये सारे लोग मौजूद थे, और मीडिया भी था। मिस्टर अफरीदी भाई, कितनी दफा आपने स्क्रीन पे देखे होंगे, पेप्सी पियो छक्के लगा, एक जुमला बोलने का 1 करोड़ रुपया तो लेते हैं, इतना तो डिजर्व करते हैं वो, उससे कम तो वो नहीं करते। 1 करोड़ रुपया उनको कौन देता है? ये मासूम अवाम देती है। लोग समझते हैं शायद फैक्ट्री देती है। इस कंसेप्ट को समझ आइएगा, क्योंकि ये कंसेप्ट अगर आप समझ गए तो पीयर टू पीयर मार्केटिंग या डायरेक्ट सेल के लोगों की आपको समझ आ जाएगी कि ये कितना अजीम काम कर रहे हैं और कितने छोटे लेवल से ये लोगों को आगे लेके आ रहे हैं। गरीब से गरीब के बच्चे को उठा के सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं और आगे लेके आ रहे हैं। 25 करोड़ की चीज 100 करोड़ में अवाम खरीद रही है, 75 करोड़ मिडल मैन के पास जा रहा है। यही 75 करोड़ सेव करना है, क्योंकि दे अवाम रही है, मीडिया को अवाम दे रही है, दरमियान वालों को अवाम दे रही है। अवाम है ही 20% बेचारी, और अवाम 80% है, और उस बेचारे के पास दौलत 20% है, और ये मिडल मैन 20% है और दौलत 80% है। अवाम की 20% दौलत भी मिडल मैन की जेब में जा रही है। अंग्रेज ने कहा अवाम को अमीर कर लो, क्योंकि अवाम को अमीर करेंगे तो टैक्स पे करेंगे, अवाम टैक्स पे करेगी। जिस मुल्क की अवाम अमीर होती है वो मुल्क भी अमीर होता है। क्यों? कि अवाम टैक्स पे करती है। जब अवाम टैक्स पे करती है तो डेफिनेटली मुल्क अमीर होते हैं। अब मैं थोड़ा सा मुख्तलिफ कंपनियों का मैंने जिक्र किया। हर कंपनी की अपनी स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी हर कंपनी की अपनी होती है। किसी में पैक, वो चूंकि इंटरनेशनल कंपनियों का जिक्र हुआ था तो वहां डॉलर्स में पैकेजेस लगते हैं। किसी में 2 लाख का लगता है, किसी में 3 लाख का लगता है, किसी में 70,000 का लगता है, किसी में 50 का लगता है, किसी में 40 का लगता है, हो सकता है किसी में 30 का भी लगता हो। तो पाकिस्तानी कंपनी की हम बात करने जा रहे हैं कि पाकिस्तानी इकोनॉमिक्स में सबसे बड़ी जो बात और सबसे खूबसूरत जो बात है, मैं चूंकि 12-13 साल मैंने इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स के साथ काम किए हैं, इसलिए मैं एक चीज बड़े फख्र से कहती हूँ कि मुझे अब पाकिस्तानी प्रोजेक्ट में काम करते हुए बहुत मजा आ रहा है। मार्केटिंग पैकेजेस अगर आपको बताऊं तो हमारा सबसे बेहतरीन वाला जो पैकेज है वो है 17,000 रुपए का। 17,000 रुपए का पैकेज अगर आप लेते हैं तो आपको मल्टीपल प्रोडक्ट मिलते हैं, और मल्टीपल प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं तो अब आपने चीज खरीदी, आपने इस कंपनी का लिंक भी बना लिया, अपनी आईडी बना ली, पहले आईडी बनाने के बाद अपनी ही आईडी से कोई चीज खरीदी। अब आपको दो, अगर आप हमारे साथ काम करना चाहते हैं, आप हमारे साथ पैसा कमाना चाहते हैं, तो फिर आपको 2 नीडी या विजनरी लोग चाहिए। काम 2 ही तरह के लोग करते हैं, या नीडी लोग काम करते हैं या विजनरी लोग काम करते हैं। तो अगर एक शख्स 17,000 से आपके रेफरेंस से चीज परचेज करता है, अपनी आईडी बनाता है, तो कंपनी आपको 2760 रुपया बोनस देती है। दूसरा शख्स अगर स्टार्ट करता है तो कंपनी आपको फिर 2760 देती है, और मैचिंग बोनस 1932 आपको आता है। टोटल आपको बोनस आता है 7,452 रुपए। अगर कोई 17 अफोर्डिंग नहीं है तो वो 12 से स्टार्ट कर ले, 12 से स्टार्ट करता है और उसके साथ 2 लोग 12-12 से आते हैं, तो एक से उसको 2,070 रुपया और दूसरे से उसको 2,070 रुपया, और मैचिंग बोनस जब 2 लोगों का पेयर बनता है तो कंपनी आपको 1,449 रुपए देती है। 5600 के करीब, यानी 10 रुपए कम, 5600 रुपया आपको बोनस मिलता है। अच्छा, कोई ये भी नहीं कर सकता, क्या कमाल है, ये पाकिस्तानी शख्स ने कंपनी बनाई और उनको पाकिस्तानी लोगों की गुर्बत और मसाइल का पता था, तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अच्छे लेवल से कोई नहीं स्टार्ट कर सकता तो 7,000 से स्टार्ट कर ले। 7,000 से अगर आपके साथ कोई दोस्त जुड़ता है तो एक दोस्त 7,000 से जुड़ा तो आपको 1,380 रुपए आए, दूसरा आया तो भी 1,380 आए। अच्छा, पेयर बना आपका 966 रुपए का। टोटल बोनस आपको 2 लोगों का आपने रोजगार भी दिया 7,000 से,
2 लोग आपके बिजनेस पार्टनर भी बने और आपको कंपनी ने 3726 रुपए बोनस भी दिया। अच्छा, ये सारा बोनस पता है कौन सा बोनस है? वो जो कंट्रैक्टर, डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रांसपोर्टर, सप्लायर, होलसेलर, रिटेलर वाला बोनस है, ये वो बोनस है सारा, कि जो वो लेके जा रहे थे। अभी अफरीदी भी आप हैं, अभी कंट्रैक्टर भी आप हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी आप हैं, ट्रांसपोर्टर भी आप हैं, सप्लायर भी आप हैं, कंपनी है और आप हैं। आपके साथ आने वाला जो शख्स है वो डायरेक्ट परचेजिंग करेगा, इसलिए कंपनी की चीज आपने बिकवाई, कंपनी ने आपको परसेंटेज दी। अच्छा, कोई कुछ भी नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता, तो 3000 रुपए से वो स्टूडेंट है या बहुत गरीब है, अगर कोई गरीब इंसान है, मैं 3000 रिकमेंड नहीं करूंगी। मैं एक बात बता दूं कि 3000 वाली आईडी में इतना ज्यादा फायदा नहीं है, लेकिन ये हमने इसलिए रखी कि बिल्कुल ही कोई नहीं काम कर सकता तो वो 3000 से स्टार्ट ले ले, या बहुत गरीब है या बहुत छोटी उम्र का है, मैट्रिक वाला बच्चा है, तो उसको हम कहते हैं पॉकेट मनी जोड़ और 3000 से स्टार्ट कर ले। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ 3000 को डुप्लीकेट करते हैं। 3000 को डुप्लीकेट करने से ये आप देखें कि आने वाले शख्स का आगे जाके कुछ लॉस भी है। इसलिए ये बात समझाना बहुत जरूरी है कि पैकेज 7000, 12000, 17000 से स्टार्ट करें। कोशिश करें कि पहले दिन बंदा मुश्किल तो देखता है, लेकिन आगे जाके आसानी हो जाती है। तो 2-3 हजार के लोग, अगर एक स्टूडेंट के साथ 2-3 हजार के लोग जुड़ते हैं तो 1863 रुपया बोनस वो कमा सकता है। तो एक स्टूडेंट के लिए एक दिन की इतनी इनकम बहुत होती है। इसके बाद अगर आप टीम करना चाह रहे हैं कि मैंने टीम किस तरह से आगे लेके चलना है, तो आप देखें जहन में ये आता है कि मेरे तो काफी ज्यादा लोग थे, तो मैं किस तरह इनको लेके आऊं। तो टीम, ऊपर से आपने बंदा ज्वाइन करवाया, वो ऑटोमेटिकली आके आपके लास्ट वाले बंदे के साथ स्पिल ओवर हो गया, डायरेक्ट बोनस आपको गया, लेकिन उस शख्स ने दूसरी साइड पे बंदा ज्वाइन करवाया तो वो पेयर बोनस ले सकता, मैचिंग बोनस। अच्छा, बड़ी स्लो वर्किंग का एक प्रोसेस बताती हूँ कि अगर बहुत ही स्लो वर्किंग हो, आप काम करते हैं, आप स्टार्ट करते हैं, पहले महीने में एक शख्स मुझे कहता है कि मैडम मैं तो एक महीने में सिर्फ 3000 की 2 ज्वाइनिंगें लगवा सकता हूँ। वाह, कमाल है, पहले महीने में उसने 2 ज्वाइनिंगें लगवा दी। कोई बात नहीं है, उसको 500 रुपया पेयर बोनस तो आया ना। अच्छा, दूसरे महीने में 2 तरह के लोग काम नहीं करते, 2 तरह के लोग काम करते हैं, 2 तरह के लोग काम नहीं करते। काम करते कौन से हैं? नीडी या विजनरी। और काम नहीं करते वो कौन लोग हैं? उनकी डेफिनेशन भी जरूरी है, या निकम्मे या बिजी। तो निकम्मा तो खुद को कोई नहीं कहता ना, बिजी ही लोग कहते हैं, तो वो काम नहीं करते। अच्छा, ना काम करें, महीने में सिर्फ 2 लोगों को अपने साथ 3-3 हजार वालों को जोड़ देते हैं, तो दूसरे महीने में उन दोनों ने भी 2-2 लोगों को लाया, तो इस शख्स का बोनस 500 की जगह 1000 हो गया, 2 पेयर लग गए। तीसरे महीने में 2000 हो गया। चौथे महीने में लोग बढ़ते गए, यानी वो 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 64, 128, 256, 512, 4000, 1024, 2048, 4096, यानी आखिरी महीने में 12वें महीने में 2-2 की डुप्लीकेशन के साथ भी 4096 लोग बनते हैं। और अगर 13वें महीने की बात की जाए तो 20,48,000 रुपया आपका इनकम बन जाती है। अब जब किसी कंपनी में आप काम करते हैं तो वो कंपनी डेफिनेटली आपको रिवार्ड भी देती है। हमारा पहला रैंक है ब्रॉन्ज। अब ये कैसी है? 460 मैचिंग पॉइंट से है, 3000 रुपया आपको कैश मिलती है पहले रैंक पे। दूसरा रैंक हमारा सिल्वर है। ये डिटेल तो ट्रेनिंग में दी जाएगी, अभी सिर्फ आपसे शेयर कर रही हूँ। 920 मैचिंग पॉइंट पे हमारा सिल्वर रैंक है, इसमें 6000 रुपया आपको रिवार्ड दिया जाता है। और तीसरा रैंक आपका प्लैटिनियम है, 2300 पॉइंट पे आपको 15,000 रुपया कैश रिवार्ड दिया जाता है। अच्छा, यहाँ पे आपको फिक्स रैंक रिवार्ड है, जबकि कंपनियों में टारगेट रिवार्ड होते हैं। आप रैंक अचीव कर लेते हैं फिर भी आपको टारगेट मिलता है। इस कंपनी में खूबी ये है कि ये आपको रैंक रिवार्ड मिलता है। अगला रैंक है प्लैटिनियम। प्लैटिनियम में आपको मोटरसाइकिल मिलता है, यानी 6900 पॉइंट आपके मैचिंग होते हैं तो आपको मोटरसाइकिल मिलता है। फिर उसके बाद मोबाइल फोन आपका 9200 मैचिंग पॉइंट है, 1,20,000 रुपए का आपको मोबाइल मिलता है। इसके बाद इंटरनेशनल टूर, और इस वक्त हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लड़के हैं जो प्लैटिनियम रैंक भी अचीव कर चुके हैं
और हमारी बहनें भी प्लैटिनियम रैंक अचीव कर चुकी हैं। उसके अलावा अगर एम्बेसडर की बात की जाए तो ये भी अचीव हो चुका है, 2 ये भी रिवार्ड अचीव हो चुके हैं। और ग्लोबल एम्बेसडर की बात हो अगर हो तो एक 23 साल नौजवान जो ग्लोबल एम्बेसडर बन चुका है, और ग्लोबल एम्बेसडर बनने तक यहाँ इंटरनेशनल टूर तो विन किया, अभी गया नहीं, अभी पाकिस्तान में ही है। जब इंटरनेशनल टूर मिलेगा कंपनी की तरफ से तो वो जाएंगे। लेकिन वो 23 साल नौजवान पाकिस्तान के अंदर रहकर पिछले साल 3 मई 2020 को आगाज करता है और ग्लोबल एम्बेसडर पे पहुंचते ही 71 लाख रुपया कमा चुका होता है। बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ी अमाउंट है। और मुझे जब उसकी इनकम देखती हूँ और वो दिन याद करती हूँ कि जब मैं उस शख्स को ज्वाइन करवा रही थी, मैं उस शख्स की आईडी बना रही थी, मेरे अपने हाथों से उस शख्स की आईडी बनी है, तो मैं खुश हो रही होती हूँ कि ऐसा भी। और मैं पाकिस्तान के हर नौजवान को ये मैसेज देती हूँ कि हर नौजवान ऐसा कर सकता है। अगर वो कर सकता है तो आप सारे लोग कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म में दम है, प्लेटफॉर्म आपको पे आउट कर रहा है, प्लेटफॉर्म में कोई लाइबिलिटी नहीं है। आप पैसा लगा रहे हैं, आपको प्रोडक्ट आ रही है, उससे अगला आपका रिवार्ड है मेहरान कार, और उससे अगला रिवार्ड है होंडा कार। ये अभी तक किसी ने अचीव नहीं किया, इंशाल्लाह बहुत जल्द अचीव हो जाएंगी। और इसके बाद हमारी जो बाइनरी सिस्टम है, ये प्रॉपर, ये बात करना बड़ा जरूरी है कि एक बंदा कहता है कि अच्छा 3000 से एंट्री लग जाती है तो मैं 17 क्यों लगाऊं, 3 से भी कंपनी में एंटर होने के चांसेस मिलते हैं तो मैं 17 क्यों लगाऊं। तो यहाँ पे कुछ लिमिट है। यहाँ पे ना मैं अक्सर मजाक करती हूँ, मैं कहती हूँ इब्राहिम खिलजी साहब ने कुछ खिड़की लगाई हुई है यहाँ पे। खिड़की आप लोग समझते हैं ना। हाँ, 3000 की ज्वाइनिंग जो करता है वो एक दिन में सिर्फ 5000 रुपया कमा सकता है। लेकिन वो भी कैसे? पहले 4 जो उसके पॉइंट पेयर हैं 23 पॉइंट वाले, यानी 3000 के हमारे 23 पॉइंट है, पहले 4 पेयर 23 पॉइंट वाले लग जाते हैं 21% से, और उसके बाद बाइनरी 2 आ जाता है 8% से। तो इस तरह आप 5000 पर डे कमा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं कमा सकते। अगर आपका बोनस 10,000 आया तो आप मजीद 5 का क्लेम नहीं कर सकते। 7000 की जो शख्स ज्वाइनिंग करेगा उसकी पर डे लिमिट है 12,200, लेकिन एटलीस्ट इसकी जो 46 पॉइंट की और इसके पहले 10 पेयर 21% से हैं, बाकी 9% से हैं। और 12,000 की जो ज्वाइनिंग करेगा उसकी 69 पॉइंट है, 69 पॉइंट है। और पहले 15 पेयर 21% से हैं, बाकी 10% से हैं, लेकिन इसकी लिमिट 27,900 रुपया है। 17,000 रुपए की जो शख्स ज्वाइनिंग करेगा उसकी पर डे लिमिट 50,000 रुपया है, और 20 पेयर 21% से हैं। यहां तक आपने मेरी प्रेजेंटेशन सुने। अब मैं आखिर पे आपको ये कहूंगी कि ये वो सिस्टम है, ये ऐसे सिस्टम है कि जो बहुत ही पुअर फैमिली का बच्चा भी आ जाए और अगर इनकी ट्रेनिंग को फॉलो कर जाए, हमारे सिस्टम की ट्रेनिंग को फॉलो कर जाए, तो वो आगे निकल सकता है, वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन जो वो शख्स जो ट्रेनिंग को फॉलो करेगा, जो ट्रेनिंग को आगे लेके निकलेगा, और यानी आपका ये ट्रेनिंग सिस्टम जो है ये इतना जबरदस्त है कि आप इसके जरिए आगे निकल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। फिर यहाँ पे आपको एक चीज मैं कहूंगी कि जिसने आज आपको लिंक सेंड किया था, जिसने आज आपको लिंक सेंड किया था, मसलन मुझे जो शख्स इस प्लेटफॉर्म में बुलाने वाला था, उसका एक बड़ा एहसान है मेरे पे कि उसने ये प्लेटफॉर्म मुझे दिखाया। और अल्हम्दुलिल्लाह इस प्लेटफॉर्म पे एक अच्छा सिस्टम डेवलप हो गया और हम आगे निकल रहे हैं इसमें। तो इंशाल्लाह ना सिर्फ मैं बल्कि सारे लोग इसमें कामयाब हो सकते हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह उल अजीज सारे लोग इसमें कामयाब होंगे जो इसके साथ। लेकिन कामयाब वही लोग होंगे जो इसके साथ जुड़ेंगे। देखें, मैदान मौजूद होता है, लेकिन मैदान में जीत तब होती है जब आप घोड़ा दौड़ाते हैं। जब घोड़ा ही नहीं दौड़ाएंगे तो आपकी हार या जीत कौन सी? आप घोड़ा दौड़ाएंगे तो आपकी जीत होगी। तो डियर, आपने सिर्फ मैदान में घोड़े को रेस में डालना है, बाकी इंशाल्लाह उल अजीज उम्मीद है और मेरा ये बिलीव है
कि आपको कामयाबी भी मिलेगी, क्योंकि अगर आसफा सत्ती इकोनेक्स में कामयाब हो सकती है, अगर सिस्टर शमाइला इकोनेक्स में कामयाब हो सकती है, अगर मेरी बहुत सारी बहनें यहाँ उरुज नकवी है, आयशा मकसूद हैं, और बहुत सारी बहनें जिनके मुझे नाम ही नहीं आते, मैं अक्सर ग्रुप में प्यारी प्यारी आवाजें बहनों की सुन रही होती हूँ, अगर बहनें कामयाब हो सकती हैं, औरतें कामयाब हो सकती हैं। औरत के लिए सबसे मुश्किल तरीन काम है सेल्स एंड मार्केटिंग काम करना। हम अपने घरों में बैठ के काम कर रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तुम मर्द क्यों नहीं कर सकते? ये हमारी यूथ क्यों नहीं कर सकती? इसलिए कि डिसीजन लेने में डरते हैं। आज जिस शख्स ने आपको लिंक भेजा, उस शख्स का थैंक्स जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज उसने आपसे एक हक छीन लिया है। और वो कौन सा हक उसने छीना है कि जिंदगी में आप ये नहीं कह सकते कि काश मुझे भी मौका मिला होता, जिंदगी में मुझे भी मौका मिला होता तो मैं भी कामयाब हो चुका होता। तो आज ये हक आपसे छीन लिया गया है। तो यहां तक आपने मुझे सुना। इसके बाद आपने क्या करना है, जिस शख्स ने आपको ये लिंक सेंड किया था उसी के साथ कुछ सवाल जवाब करने हैं। अगर वो सवाल जो सवालों के जवाब ना दे सका तो उसका कोई सीनियर होगा, वो अपने सीनियर से बात करवाएगा, और सीनियर आपको सवालों के जवाब, अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है, नए लोगों से मुखातब हूँ कि अगर आपके जहन में कुछ सवाल आता है तो सवाल करना आपका राइट है और आप कर सकते हैं। क्लियरेंस करने के बाद, अपने जमीर से मशवरा करने के बाद इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कीजिएगा। अगर दिल से इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया तो कामयाबी आपसे ज्यादा दूर नहीं है। 1 साल पहले की हम आपको बात बता रहे हैं कि हमने इसमें कदम रखा था 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, और यानी मई की बात देख लें और आज देख लें, अभी मई में हमें 2 साल होंगे। तो अगर हम इस लेवल तक पहुंच सकते हैं तो आप लोग भी पहुंच सकते हैं। प्लेटफॉर्म हमें भी मिला और आपको भी मिला। हम लोगों ने जब स्टार्ट लिया तो इतना अच्छा ट्रेनिंग सिस्टम या ये जूम सिस्टम या ये नहीं था, आप लोगों को ये भी मिल गया। आपको प्रेजेंटेशन भी प्रेजेंटर दे के दे रहे हैं। डिफरेंट हमारी टाइमिंग है ट्रेनिंग की। अब जो लोग ज्वाइन हो जाएंगे सुबह 9 बजे वो इसी लिंक से दोबारा ट्रेनिंग के लिए आएंगे। लेकिन ये वो ट्रेनिंग जो होगी वो ज्वाइन मेंबर से के लिए होगी, जो ज्वाइन होंगे। जो ज्वाइन नहीं है उनके लिए नहीं होगी। तो जो ज्वाइन हो जाएंगे वो दोबारा इस ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लेंगे। उसके अलावा हमारी कंपनी में माशाल्लाह 11 बजे प्रेजेंटेशन होती है, 4 बजे प्रेजेंटेशन होती है, 1 बजे हमारी ट्रेनिंग होती है। और ये यूथ एम्पावरमेंट की ट्रेनिंग रात 9 बजे होती है, सॉरी रात 8 बजे होती है, और सुबह 9 बजे होती है। जो रात 8 बजे होती है ये प्रेजेंटेशन होती है कंपनी की, और जो सुबह 9 बजे होती है वो हम काम सिखाते हैं कि आपने काम करना कैसे है। यहाँ आपको अकेला नहीं छोड़ा जाता, यहाँ आपको साथ लेके चला जाता है। तो यहाँ तक आप लोगों ने मुझे सुना, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।